टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। ऑपरेशन सिंदूर में हम पहले ही दिन हार गए थे, ऐसा बयान कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान का सामने आया है। ये बयान सामने आते ही लोगों में काफी गुस्सा उमड़ पड़ा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक शर्मनाक और विवादित बयान दिया है। चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह हार गए थे। 7 तारीख को आधे घंटे तक जो हवाई लड़ाई हुई उसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे माने या ना माने। भारतीय विमानों को मार गिराया गया। एयरफोर्स तो पूरी तरह से जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ता तो पाकिस्तान द्वारा उसे मार गिराए जाने की बहुत ज्यादा संभावना थी, इसीलिए एयरफोर्स को पूरी तरीके से जमीन पर ही रखा गया। पृथ्वीराज चौहान ने आगे कहा कि हाल ही में हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि सेना की 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुई। पर्दों के पीछे की बड़ी खबर, महायुति 142 सीट कर चुकी है फाइनल। अब कौन किस सीट के लिए लड़ेगा चुनाव, आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई समेत राज्य की 29 म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके बाद पर्दों के पीछे की राजनीतिक हलचल में जोर पकड़ लिया है। महायुति गुट में बड़े डेवलपमेंट चल रहे हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की तैयारी पिछले कई दिनों से बीजेपी और डिप्टी सीएम और मिनिस्टर एकनाथ शिंदे शिवसेना में चल रही है। चुनाव का ऐलान होते ही अगले ही दिन दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक साथ मीटिंग की और सीट शेयरिंग की बातचीत की। सूत्रों से खबर यह है कि सीट शेयरिंग का एक अहम फैसला हुआ है। शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी मुंबई में मजबूत है। ठाकरे की मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, इसीलिए बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बुआ के बेटे ने अपने ही 2 भाइयों का खुलेआम कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं पूरी खबर। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जाफराबाद के चौहान बंगर इलाके में सोमवार देर रात 2 सगे भाइयों को गोली से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक भाइयों की पहचान जाफराबाद निवासी नदीम और फैजल के तौर पर हुई है। हत्या के वारदात में नदीम और फैजल की बुआ के लड़के असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनको अंजाम दिया। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्जीर में रखवा दिया गया है। इस दोहरे मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि इस मर्डर को 4 से 5 आरोपियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके पर ही चारों तरह से खाली खोल मिली है। इस वारदात में चारों तरफ से हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। परिजनों का कहना है कि बदमाशों ने नदीम को करीब 15 और फैजल को करीब 20 गोली मारी। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश भरा हुआ है।